हेलो। मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो मशीन लर्निंग को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो प्री ट्रेन्ड मॉडल डेवलप करना और दूसरा है कस्टम ट्रेन्ड मॉडल बनाना, अपने हिसाब से मशीन को ट्रेन करके अपने मॉडल्स बनाना। तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है। और ट्रेनिंग में भी आप किस तरह का डेटा दे रहे हो मशीन को ट्रेनिंग के लिए, जैसे इमेजेस दे रहे हैं या ऑडियो दे रहे हैं, या मेरे ख्याल से नंबर्स में भी मशीन लर्निंग होती होगी, ज़रूर होती होगी। तो इसमें बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये। अगर हम चारों तरफ दिमाग दौड़ाएंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्मॉल पार्ट्स करके इसको सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर जो मेजर चेंज मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेजर प्रॉब्लम जो हमने फेस की है मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को रन करने में, वो है हम लोग मोस्टली विंडोज़ यूज़ करते हैं और विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट तक जाना हमें पसंद ही नहीं है। हम लोग तो बस माउस यूज़ करते हैं और जो भी दिख रहा है जीयूआई इंटरफेस में जो दिख रहा है उसी से सारे एप्लीकेशंस को ऑपरेट करते हैं। ये और विंडोज़ में एक चीज़ और हमारी आदत हो जाती है कि कोई एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करेंगे, EXE फाइल होगी, फिर उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये सेटअप थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब मशीन लर्निंग की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है मशीन लर्निंग में, तो उसमें हज़ारों लाइब्रेरीज यूज़ होती है, प्री डेवलप्ड है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोडिंग पार्ट भी है तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में कोडिंग भी, भाई चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है, मैंने उसकी काफ़ी हेल्प ली है और कोड डेवलप करने में तो एक्सपर्ट है चैट जीपीटी, कोई इशू नहीं है। तो जो पूरा सिस्टम है मशीन लर्निंग का, ये कैसे काम करता है, ये कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने शुरुआत में विंडोज़ यूज़ किया तो बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, और जब कोई चीज़ आप नहीं जानते और उसमें एरर्स आ रहे होते हैं तो बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है। तो वहाँ समस्या क्या है, विंडोज़ का अपना एक प्लेटफॉर्म है और जब आप मशीन लर्निंग पे जाते हैं तो वो लाइनेक्स यूज़ करता है। तो विंडोज़ और लाइनेक्स की कंपैटिबिलिटी में इशूज़ तो रहते ही हैं। इवन मैंने अपने घर के पीसी में WSL विंडोज़ सपोर्ट फॉर लाइनेक्स भी इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन वगैरह बनाने की कोशिश की, विंडोज़ ही क्रैश हो गया, तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। तो जो बेस्ट मेथड है, वैसे तो उबंटू यूज़ करो, लाइनेक्स का कोई भी पार्ट यूज़ कर लो। लाइनेक्स में क्या है कि जब आप मशीन लर्निंग के टास्क रन करते हैं तो वहाँ कंपैटिबिलिटी इशूज़ नहीं आते, बहुत स्मूथ है, एरर्स तो नील हो जाते हैं। विंडोज़ में तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं तीनों रास्ते बताऊंगा आपको कि किस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तीनों में ही काफ़ी वर्क किया। बेस्ट प्लेटफॉर्म तो लाइनेक्स ही रहेगा। मैं तो उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, उबंटू मुझे बहुत पसंद आया मशीन लर्निंग के लिए। बाकी एप्लीकेशंस वैसे तो गेम वगैरह भी सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने अभी गेम को ट्राई नहीं किया उबंटू में। मशीन लर्निंग के लिए बहुत स्मूथ है, बहुत एफिशिएंट है। फिर एक सेकंड स्टेप आ जाता है जिसमें लाइनेक्स से फ़ायदा होगा, वो है कि जब हम मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको रन भी तो करना है। उसे हम कुछ डिवाइस बनाए, कोई गाड़ी बनाए या कोई एप्लीकेशन पे रन करें, तो यहाँ पे जैसे रेस्पबेरी है, रेस्पबेरी पाई, वैसे आप पाई 5 आ गया है, 4 GB एंड 8 GB, जितना हायर मॉडल लेंगे उतना बढ़िया है। तो रेस्पबेरी पे हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें डेवलप किए, जो मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो बना के भेजा था कि हाथ के इशारे से गाड़ी रन कर रही है। तो वो सब प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे, रेस्पबेरी पे चलेंगे। रेस्पबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन OS
रास्पबेरी पाई का अपना ओएस है, वो डेबियन सिस्टम है, वो लाइनेक्स जैसा है। तो अगर आप लाइनेक्स पे काम कर रहे हैं तो रास्पबेरी पे आप जब वो प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, वो मॉडल यूज़ करेंगे, तो कोई ख़ास समस्या होगी नहीं। इनफैक्ट सेम ही है, मुझे तो कोई डिफरेंस दिखा ही नहीं। कोडिंग्स भी सेम है, जो कमांड्स में हम लोग कमांड डालते हैं वो सब भी सेम है। एक और तरीका है जो हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उससे हम कोई एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका और है कि जो हम अपना पाइथन कोड है उसमें सीरियल प्रिंट दे दें। ठीक है, जैसे हमने कोई फेस डिटेक्ट किया या कोई एनिमल डिटेक्ट किया, जो भी हमने कोई चीज़ डिटेक्ट की, उसको हम आउटपुट में सीरियल पे दे दें और सीरियल पे ऑर्डिनो कनेक्ट कर लें, तो ऑर्डिनो जो है सीरियल को रीड कर सकता है। तो ऑर्डिनो के साथ आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर लो, आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर लो, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। तो एक तो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को बनाना और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो एक रास्पबेरी है और दूसरा ऑर्डिनो है। ऑर्डिनो को आप लैपटॉप से सीरियल के थ्रू कनेक्ट करके रख सकते हैं, या रास्पबेरी में तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही इंस्टॉल हो जाता है, तो रास्पबेरी बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है। तो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप मशीन लर्निंग का होता है कि जैसे हम विंडोज़ में हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है, बस कुछ नहीं देखते, इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा करना बहुत ही बकवास आइडिया है, बहुत ही बेकार का आइडिया है। मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं और उस एनवायरनमेंट में सारी लाइब्रेरीज वगैरह, उसे एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो मशीन लर्निंग में पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करना और उसको किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करना। तो अब जैसे पाइथन की कोडिंग करने के लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, एक पाईचार्म जैसे मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया, और वीएस कोड यूज़ किया, और रास्पबेरी पाई में थॉनी होता है, थॉनी, वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया। तो जो भी आप पाइथन कोडिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उस इन्वायरमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो वो स्टेप भी पता होना चाहिए। जैसे मुझे वीएस कोड में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई, थॉनी में भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऐड करने में। हाँ, पाईचार्म में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, हो सकता है मैं कोई स्टेप गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप ये समझो कि आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार किया। जैसे आप कोई ओपन सीवी का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो ओपन सीवी की अपनी लाइब्रेरीज होंगी, तो लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करोगे, फिर उस ओपन सीवी की लाइब्रेरीज को यूज़ करके आप कोई पाइथन का प्रोजेक्ट, पाइथन की कोडिंग करके वो प्रोजेक्ट डेवलप करोगे। तब इसमें क्या है कि हम उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार कर लेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार कर लेंगे। जैसे मान सकते हैं कि एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर हम सारी एप्लीकेशंस और लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देंगे। तो जब हम वो ओपन सीवी का प्रोजेक्ट रन करेंगे तो हम उस एनवायरनमेंट को एज ए इंटरप्रेटर ऐड कर लेंगे अपने पाइथन की आईडीई में। जैसे थॉनी रास्पबेरी पे यूज़ करेंगे, थॉनी मैंने उसमें भी यूज़ किया, उबंटू में उसमें भी चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विंडोज़ में मैंने ट्राई नहीं किया थॉनी। तो वीएस कोड भी बढ़िया है। वीएस कोड में फिर लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि विंडोज़ में बहुत बढ़िया चलता है वीएस कोड, और रास्पबेरी पाई 5 में क्रैश हो रहा है। तो मैंने नेट पे चेक किया तो वहाँ पे कुछ मतलब इस तरह की प्रॉब्लम है रास्पबेरी पाई 5 में कि वीएस कोड क्रैश हो रहा है। तो कोडिंग के लिए मतलब एक तो एनवायरनमेंट है जो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे एक एनवायरनमेंट सेटअप करना है, और दूसरा किस आईडीई को यूज़ करना है। ये बेसिक्स आप सीख जाएंगे तो नेट से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सारे मशीन लर्निंग ऐसे ही काम करते हैं, एक एनवायरनमेंट और एक प्लेटफॉर्म जिस पे आप कोडिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने मशीन लर्निंग के कोड्स को रन करने के लिए पहले मैंने पाईचार्म यूज़ किया, कुछ समझ नहीं आया भैया क्या हो रहा है, फिर वीएस कोड पे स्विच किया विंडोज़ पे।
ये एक्सपेरिमेंट मैंने शुरुआत में विंडोज़ में किए थे, बहुत ही बड़े सर दर्द थे क्योंकि समझ नहीं आता था कि मैं लाइब्रेरी या इंटरप्रेटर गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ कि फायरवॉल, विंडोज़ का फायरवॉल किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर रहा है। मशीन लर्निंग के सारे एप्लीकेशंस कॉन्टीन्यूअस नेट से कनेक्टेड ही रहे तभी चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको डाउनलोड करनी होती हैं, लाइब्रेरीज, एप्लीकेशन, डिपेंडेंसीज, पता नहीं क्या क्या उसको डाउनलोड करना होता है। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं बहुत सिंपल। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीख जाओ और उस एनवायरनमेंट को जो आईडीई है जिसमें पाइथन कोड करेंगे उस आईडीई के साथ लिंक करना सीख जाओ। बाकी का काम बहुत आसान है, बाकी के कोड्स तो हमारे चैट जीपीटी बहुत ही बढ़िया करते हैं। और इसमें यही है कि चैट जीपीटी जो भी अपना है, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी जो भी यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत ही अमेजिंग हैं, लेकिन इनकी आपको कॉन्टिन्यूस हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन टूल्स को आप यूज़ करिए और हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, बाय क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो पहला सेटअप है, यह हमारा रास्पबेरी पाई 5 है, 8 GB, और इसको मैंने रास्पबेरी पाई OS इसमें डाल रखा है 64 बिट। और मैं इसमें दिखाता हूँ कि कैसे हम एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, लिमिटेशंस होते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज के, तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट है इसका, इसको ओपन करें तो ये हमारा रास्पबेरी पाई 5 ओपन हो जाता है। हाँ, तो यहाँ कमांड लाइन में हम लोग कुछ इंस्टॉलेशंस करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए। जैसे पहला है sudo apt इंस्टॉल python 3 स्पेस venv। तो ये sudo apt इंस्टॉल python 3 venv जो है, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए ये पार्ट आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इसको रन नहीं करने वाला, मतलब ये टाइप करने के बाद आप इसको रन कर देंगे तो venv के लिए ये तैयार हो जाएगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हो, वो है कोंडा। आप मिनी कोंडा इंस्टॉल कर लो तो फिर कोंडा से भी वर्चुअल एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं। मैं केवल प्रोसीजर्स बता रहा हूँ और यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, और जिस स्टेप पे आप अटकते हो उस स्टेप पे आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। बट विज़न क्लियर होना चाहिए कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारा पहला स्टेप है मशीन लर्निंग में। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, तो अब उस फोल्डर पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एनवायरनमेंट्स डेवलप कर रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे टेंसर फ्लो को मैंने इसमें टेंसर में एक फ़ोल्डर बना दिया, उसमें इंस्टॉल कर लिया। कॉमविज़ में मैंने कंप्यूटर विज़न यानी CV, ओपन CV को इंस्टॉल कर रखे हैं। तब किसी भी पहले डायरेक्टरी पे जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टरी पे चेंज करने के लिए जैसे CD कमांड होता है, CD कॉमविज़, एंटर। तो हम जब चेंज डायरेक्टरी करते हैं तो वो उस फोल्डर पे चला जाता है कॉमविज़ पे। जब आप इस फोल्डर पे जाते हैं तो मैंने इसी फोल्डर के अंदर एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है। तब एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, इसका कोड होता है पाइथन 3 स्पेस venv, और जो एनवायरनमेंट का नाम आप रखना चाहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे CV जोन का है तो उसको CV जोन से रिलेटेड कोई नाम डाल दिया। तो आप यहाँ पे जो भी नाम डाल देंगे वो इस फोल्डर के अंदर एक एनवायरनमेंट का फोल्डर बना देगा पाइथन के साथ। और जो एनवायरनमेंट आपने बना के रखा है उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। देखो मेरे पहले से बने हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। और एक्टिवेट करने के लिए रास्पबेरी का है, ये एक्टिवेट करने के लिए कोड है SOURCE, सोर्स। एक मिनट देखें मैंने यहाँ पे क्या बना के रखा है, CV जोन का।
तो मैं CV ज़ोन को एक्टिवेट करता हूँ। CV ज़ोन स्लैश bin स्लैश एक्टिवेट, एंटर। तो अब आप यहाँ पे देखो CV ज़ोन लिख के आ जाता है। तो ये एक इन्वायरमेंट तैयार हो गया, ठीक है। और इस इन्वायरमेंट में जैसे कंप्यूटर विजन का है तो मैंने क्या इंस्टॉल कर रखे होंगे, CV ज़ोन, CV कंप्यूटर विजन से रिलेटेड मैंने सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर इंस्टॉल कर दी CV ज़ोन पे। तो अब मैं जब CV ज़ोन के प्रोग्राम्स को रन करूँगा, जैसे मैं दिखाता हूँ थॉनी पे, यहाँ पे कोडिंग प्लेटफॉर्म होता है थॉनी, थॉनी बेटर है तो ये थॉनी आ गया। तो यहाँ थॉनी में नीचे इंटरप्रेटर की सेटिंग्स आती हैं, आप यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप इंटरप्रेटर्स, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमफेस का है, CV ज़ोन का, और इमोशन करके मैंने एक लाइब्रेरी बना रखी है, इसमें इमोशन डिटेक्शन के लिए है, और ये टेंसर फ्लो वाला है और योलो वाला है। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ये यूज़ कर लेगा। तो ये आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, वहाँ पे लाइब्रेरीज इंस्टॉल की और उन लाइब्रेरीज़ को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो पाथ ऐड कर सकते हैं। तो पाथ के लिए कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर, और यहाँ से आप वो पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास कॉम्फेस है तो CV ज़ोन पे गए, बिन पे गए, और यहाँ पे पाइथन 3 इसको ऐड कर लो, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट ये ऐड कर लेता है। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे जो कोड रन करेंगे वो कोड कंप्यूटर विजन पे रन करेगा, ऑपरेट करेगा, उस लाइब्रेरीज को यूज़ करेगा। तो आपके कोडिंग में और लाइब्रेरी में अगर कोई क्लास है, आपकी लाइब्रेरी में वो चीज़ें हैं नहीं, तो फिर कैसे आप ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे, वही कमांड प्रॉम्प्ट से CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और वहाँ पे जाके आप वर्चुअल एनवायरनमेंट एक क्रिएट करेंगे। मैंने एक ये नई आदत डेवलप की है, पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उस फोल्डर के अंदर एनवायरनमेंट डेवलप करता हूँ। अगर आप मिनी कोंडा यूज़ करेंगे तो मिनी कोंडा एक अपना फ़ोल्डर वो बना के रखता है, और आप जितने भी इन्वायरमेंट बनाओगे तो वो मिनी कोंडा अपने उस फोल्डर पे रखता है। तो मिनी कोंडा भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए। तो ये स्टेप 1 है। मैं आपको विंडोज़ में भी दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं, और लाइनक्स में भी दिखाता हूँ। विंडोज़ में आप यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो वो सिस्टम 32 के फोल्डर में पहुँच जाता है, तो उधर मत जाइए। हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने कोई फ़ोल्डर बना के रखा है डेस्कटॉप पे, AI का, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के रखा है, तो यहाँ कॉपी एज पाथ है। अब यहाँ पे मैं वही कमांड डाल दूँ, CD और वो पाथ, एंटर, तो ये उस फोल्डर में चला जाएगा। यहाँ पे AI करके एक फ़ोल्डर बन के आ गया, ये उधर चला जाएगा। अब इस जगह पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन के बैकग्राउंड में बनता है। उबंटू आप यूज़ कर रहे हो या रास्पबेरी OS यूज़ कर रहे हो तो इसमें पाइथन पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन जब विंडोज़ में जाते हैं तो विंडोज़ में आपको पाइथन इंस्टॉल करना होता है। तो आप पाइथन की साइट पे जाएं और पाइथन को डाउनलोड कर लें, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें, सबसे बढ़िया। यहाँ पे वर्जन्स का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आगे जब कोई एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करेंगे तो उसमें हो जाता है कई जगह कि पाइथन पे नहीं होता, लाइब्रेरीज़ पे होता है कि कौन सा वर्जन आपको उसके साथ यूज़ करना है। तो फिलहाल पाइथन में क्या है, सबसे लेटेस्ट वर्जन लीजिए और विंडोज़ में आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन में एक बॉक्स बन के आता है ना, जब इंस्टॉल किया जाता है तो एक बॉक्स बन के आता है, तो उसमें कॉपी एज पाथ ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो ये तो विंडोज़ के लिए है,
और बाकी उबंटू में तो पाइथन अवेलेबल है ही है पहले से, और रेस्पबेरी में भी पाइथन लेटेस्ट वर्जन पहले से ही होता है, और वरना उसको अपडेट किया जा सकता है sudo apt अपडेट करके। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तब यहाँ पे कोड रन करके आप वर्चुअल एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो विंडोज़ में भी वर्चुअल एनवायरनमेंट डेवलप किया जा सकता है, और उसका कोड है पाइथन स्पेस -m venv, और उसके आगे आप जो एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं उसका नाम। तो आपने पहले कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली चेंज कर दी cd जो अभी आपको दिखाया था, और उसके बाद पाइथन स्पेस m venv देन नेम ऑफ योर एनवायरनमेंट। जैसे ओपन सीवी का बना रहे हो तो एनवायरनमेंट का नाम आप ओपन सीवी रख दो, आप टेंसर फ्लो पे बना रहे हो तो टेंसर फ्लो रख दो। और इसके बाद यहाँ पर एनवायरनमेंट का नाम स्क्रिप्ट एक्टिवेट ये कर देंगे तो विंडोज़ में वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और यही कमांड प्रॉम्प्ट में आप फिर लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। इतना सिंपल है। जब आपने एक एनवायरनमेंट बना लिया, ये एनवायरनमेंट पाइथन से ही बनेगा तो पाइथन इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसके बाद एनवायरनमेंट आपने बना लिया, फिर जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जैसे पाइचार्म यूज़ करते हैं या VS कोड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पाइचार्म IDE इंस्टॉल कर रखी है, कम्युनिटी एडिशन। अब जैसे यहाँ पे कोई कोड रन करना है तो ये पोर्शन है जहाँ से एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया जाता है, ऐड न्यू इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर को ऐड करना बहुत ज़रूरी है वर्चुअल एनवायरनमेंट से। तो बेहतर होगा कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस करें। जैसे मुझे थॉनी पसंद आ गया क्योंकि रेस्पबेरी पे भी चलता है और उबंटू पे भी चलता है, और उसमें इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। ऐड न्यू इंटरप्रेटर डाल के उसका पाथ आप वहाँ पे पेस्ट कर दें ऊपर लिंक पे, बस सिंपल। जो हमारा लेवल 2 होगा जहाँ पे हम आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे ओपन सीवी पे, फिर कस्टम मॉडल्स के लिए हम यूज़ करेंगे योलो को। वो आसान है, सबसे आसान है वो, और बहुत एक्यूरेट है, बहुत बढ़िया मॉडल है योलो के। तो जो कस्टम मॉडल्स बनाने हैं उसके लिए हम लोग योलो यूज़ करेंगे। वो कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। और जो प्री ट्रेन्ड मॉडल हैं जो खेलने के लिए है, फटाफट से बन जाएगा, वो ओपन सीवी पे बन जाएंगे। ओपन सीवी पे प्री ट्रेन्ड मॉडल हैं थोड़े बहुत, और अगर आप ट्रेंड करके बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ओपन सीवी का, लेकिन योलो बहुत आसान है। तो मैं चलता हूँ आपको उबंटू दिखाते हैं उसमें कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा उबंटू OS है, और यहाँ पे ऐप्स में आएंगे और यहाँ पे टर्मिनल है। ये टर्मिनल ओपन कर दिया, हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टर्मिनल्स पे पहुँच गए। यहाँ पे भी वही तरीका है कैसे कि एक हम फोल्डर बना लें, फिर फोल्डर बना के उसका कोई नाम रख दें और चेंज डायरेक्टरी CD और उस फोल्डर का पाथ दे दें। ठीक है, CD करके फिर यहाँ पे जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है इसकी कोडिंग एग्जैक्टली रेस्पबेरी से होती है। ये बहुत ही सिंपल है, और मैं जब एडिट करूँगा वीडियो को तो ऊपर स्क्रीन पे वो कोड्स डाल दूँगा तो आप उसको देख लेना। तो यहाँ पे उबंटू और रेस्पबेरी में सेम वे से आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लोगे, और विंडोज़ में डिफरेंट मेथड है। और यहाँ पे एक फ़नी सा इंसिडेंट है। जब मैंने जो पाथ हम लोग पेस्ट करते हैं फोल्डर के चेंज डायरेक्टरी में, तो विंडोज़ और उबंटू में डिफरेंस है। एक में फॉरवर्ड स्लैश लगता है और एक में बैकवर्ड स्लैश लगता है। तो विंडो के कॉपी पेस्ट और उबंटू के कॉपी पेस्ट में थोड़ा साइंस के सिंबल्स का डिफरेंस है, जो इरिटेटिंग हो जाता है कि एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया विंडोज़ पे और
उसको मैंने यूज़ किया Ubuntu में, तो एरर बता रहा था कि उसको ये लाइन कोड समझ नहीं आ रहा, और मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यार क्यों एरर है, विंडोज़ में चल रहा था Ubuntu में क्यों नहीं चल रहा। फिर भेजा ख़राब करने के बाद चैट जीपीटी भाई साहब की हेल्प ली, तब पता चला कि अच्छा विंडोज़ में इस तरह के स्लैश लगते हैं और Ubuntu में इस तरह से स्लैश लगते हैं। तो बस आज के लिए स्टेप 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट इतना ही करना है, और सेकंड लेवल पे कुछ फ़नी से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ओपन सीवी पे, और उसके बाद आएंगे कस्टम प्रोजेक्ट्स पे योलो पे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।